नमस्कार। बच्चे हैं अनमोल परिचर्चा के 8वें अंक में आज आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के 8वें अंक की अध्यक्षता डॉक्टर जयप्रताप सिंह जी कर रहे हैं। डॉक्टर जयप्रताप सिंह जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर जयप्रताप सिंह के दाहिने 2006 बैच के आईएएस ऑफिसर श्री ब्रह्मदेव राम तिवारी जी हैं। तिवारी जी, आपका स्वागत है। ब्रह्मदेव राम तिवारी जी के दाहिने डॉक्टर बीएन सिंह जी हैं। डॉक्टर बीएन सिंह जी, आपका स्वागत है। बच्चे हैं अनमोल। डॉक्टर साहब, ये एक विषय चल रहा है, हम लोग इस पर निरंतर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। विद्या भारती के समस्त अभिभावक इसको देख रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर आएगी, ऐसी संभावना लगातार व्यक्त की जा रही है। इस लहर में बच्चे ही ज़्यादा संक्रमित होंगे, इसको भी कई पैनल से, कई फोरम्स से बोला जा रहा है। उसके पीछे कारण मुख्य रूप से बताया जा रहा है कि बच्चों की वैक्सीन अभी परमिट नहीं हुई है। किस तरीके से माँ बाप बच्चों की देखभाल करें और क्या प्रक्रिया अपनाएं जिससे बच्चों की इम्यूनिटी भी बढ़े और उनको संक्रमित होने की दिशा से बचाया भी जा सके, इसमें मार्गदर्शन करने की कृपा करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज का विषय बहुत ही अच्छा, ये विद्या भारती के तरफ से जो संयोजन किया गया है, इतना बढ़िया विषय है कि जैसे एक जूनियर हाई स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो उस समय कहा जाता था, एक प्रोज में लिखा हुआ था, ए चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। अगर हम चिल्ड्रेन को, बच्चों को, छात्र छात्राओं को जो 18 साल से कम के उम्र के हैं, अगर इनको हम पहली बात की स्वस्थ बनाए रखें, वो स्वस्थ जो WHO ने भी कहा है कि कैसे स्वस्थ रहने की परिभाषा है, उसमें कि जो कहा जाता है फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, और एक चीज और जोड़ दिया गया है मेंटल में साइकोलॉजिकल। ये सब चीजें में स्वस्थ रहें। व्यक्तिगत तौर पर जब इनका बढ़ोतरी होती है, ज्ञान प्राप्त करते हैं और बचपन में ही अगर बढ़िया तरह से स्वस्थ रहने की परिभाषा इनको आ जाए, कैसे स्वस्थ रहा जाए, जो कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर किसी रोगी को हम क्योर करते हैं तब भी कुछ न कुछ रह जाता है उसमें, इस लेवल पर। मगर एक स्वस्थ बच्चा है या एक स्वस्थ अभिभावक है या जो भी सामाजिक प्राणी है, तो वो स्वस्थ रहते हुए स्वस्थ बना रहे, ये सबसे बड़ी जरूरी है। अभिभावक खुद उन चीजों को करेंगे, भोजन में वेजिटेरियन डाइट लेंगे, बढ़िया रहेगा। तो अंत में मैं कहूँगा कि ये ध्यान दिया जाए, जी बातें मैंने बताया है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तिवारी जी, भाई साहब, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल के बच्चे जो खुद के काम भी नहीं कर पाते अपने दम पे और माँ बाप के सहारे की ज़रूरत होती है, तो प्रशासन कैसे हैंडल करेगा उसमें, जिसमें माँ बाप का भी इन्वॉल्वमेंट हो, इस पर मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा विषय उठाया है। अभी जो दूसरा दौर आया उसमें देखा जा रहा है कि तत्काल हम उतना प्रभावी ढंग से उसको हैंडल नहीं कर पाए। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि भारत लगभग 130 करोड़ लोगों का देश है और यह यूरोप की जनाकार जो है जनसंख्या के आकार का ड्योढ़ा है। और संसाधनों की दृष्टि से देखा जाए और चुनौतियों की दृष्टि से देखा जाए तो हमारी चुनौतियाँ बहुत बहुत बड़ी थीं। उनमें भी प्रशासन के जो लोग ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे थे और खुद को खतरे में डालते हुए हमारे बहुत से अधिकारी, बहुत से राजनेता, बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने भी अपनी जान की बलि दी है।
बच्चों की इम्यूनिटी क्या होती है, ग्रोइंग एज के नाते थोड़ा ज़्यादा होती है, लेकिन जहाँ तक आप देखिए कि प्रशासन ने एक बड़ी भूमिका ये रही है कि स्कूल कॉलेजेस सब बहुत दिनों से बंद हैं, आज ऑनलाइन मोड में पढ़ाई चल रही है। पहले इसका कोई उदाहरण नहीं था, लेकिन आज सबने उसको एक अंगीकार किया है। तो मैं स्वयं के उदाहरण से बता सकता हूं कि मैं और मेरी पत्नी दोनों इसी सेवा में हैं, और आप देखिए कि इस बार लॉकडाउन उस तरह से कड़ा नहीं था, क्योंकि ज़रूरतें जीविका सबसे प्रधान है। कहते हैं मतलब वो चिता किम न करोति पापम हीना जना निष्करुणा भवन्ति, है ना। तो वो एक बड़ी चुनौती है, और सरकार ने हर स्तर पर जहाँ तक जो भी संभव रहा है, और युद्ध स्तर पर प्रयास करके देखिए हमारे देश ने महीने भर के अंदर ही लगभग हर स्तर पर जो ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था भी की। हमें अपने बच्चों को और अपनों को बचाना है और भविष्य के लिए देश को आगे बढ़ाना है। यह एक नागरिक के रूप में आज सभी लोगों का प्रथम दायित्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तिवारी जी भाई साहब। डॉक्टर जयप्रताप सिंह जी, डॉक्टर साहब, क्या बच्चों के व्यवहार को देखते हुए और बच्चों को किस पद्धति से सिखाया जाए, कैसे उनको समझाया जाए, इसको देखते हुए जैसे विद्या भारती की शिशु शिक्षा और विभिन्न अंगों से ज्ञान दिया जाता है, उसको कैसे और मजबूत किया जाए, कैसे अभिभावक उसका और अधिक उपयोग कर पाएँ, इस पर मार्गदर्शन करने की कृपा करें। हम देख रहे हैं कि हमारे जो स्कूल हैं, जो कि इंटरमीडिएट तक, जहाँ पर 18 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं, वो विगत 1.25 साल से लगभग बंद होने की स्थिति में है। बंद रहते हैं या कि थोड़ी बहुत पढ़ाई भी है तो बहुत ही लिमिटेड सेंस में हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। और उसके बाद इतनी भयावह स्थिति दुनिया भर में है, अपने देश में भी है। हमने देखा कि हमने जो पहली लहर आई तो हमें ये पता था कि बच्चे कम संक्रमित होते हैं, लेकिन फिर भी उनको सेफ्टी, उनको ध्यान में रखते हुए स्कूल बंद किए गए। और वो जो पहली लहर थी उसमें भारत ने बहुत अच्छे से उसको टैकल किया। दुनिया में बड़ा नाम हुआ भारत का कि भाई आपने इतनी बड़ी बीमारी को बहुत अच्छे से टैकल किया। खतरा तीसरी लहर का है। सरकार भी चिंतित है, समाज भी चिंतित है, विद्यालय भी चिंतित हैं, अभिभावक भी चिंतित हैं कि आखिर होगा क्या। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो अवेयरनेस है वो सही मात्रा में होनी चाहिए। डर भी घातक है, ज़्यादा डर हो जाएगा तो भी उससे उसका बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। और अगर आप डर नहीं है, बिल्कुल निडर हो गए, तो भी उसके दुष्परिणाम हमको मिलने वाले हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जो अच्छी स्थिति है वो ये है कि सही जानकारी और सही समय पर हो। जो बड़ा खतरा है बच्चों के साथ, और वो ये है कि भाई उनको सिम्टम्स नहीं होंगे, और जब सिम्टम्स नहीं होंगे तो फिर अगर वो फैलाएंगे बीमारी को तो फिर क्या होगा। तो ये तो बहुत बड़ा खतरा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे उनका मनोबल अच्छा रहे और वो स्वस्थ रहें। इसी से देश, हमको लगता है, हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं और निश्चित रूप से हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। धन्यवाद जयप्रताप जी भाई साहब। डॉक्टर साहब, बहुत सारे अभिभावकों के प्रश्न आए विगत 7 परिचर्चाओं के दौरान। तो अभिभावकों को क्या मार्ग दिखाया जाए उनको होम्योपैथी के लिए बढ़ सकें, तो ऐसा होम्योपैथिक विधा का कुछ मार्गदर्शन करें। सौरभ जी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न जो है आपने बताया है। अब ये बात कोरोना का है। कोरोना के भी लक्षण के अनुसार ही प्राइमरी वे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका एक एडवाइजरी जो जारी हुई थी, वो मैंने अभी पहले बताया है कि आर्सेनिक एल्बम ये 30 पावर में 3 दिन लगातार सवेरे सवेरे ले लीजिए। अगर इसको रिपीट भी करना हो तो कम से कम 20-25 दिन के बाद इसको रिपीट कर सकते हैं, एक प्रिकॉशन लेवल पर। क्योंकि
हम लगातार अगर कोई मेडिसिन देते रहते हैं और वो इंडिकेटेड ना हो तो उसका प्रभाव पड़ने लगता है। इसलिए जो भी आवश्यक मेडिसिन, जो औषधि हम चुनाव करते हैं, वो पूरे शरीर के यानी मेंटल सेटअप, शारीरिक सेटअप के, साइकोलॉजिकल सेटअप, सोशल सेटअप और स्पिरिचुअल सेटअप को देखते हुए तब जाकर के सिलेक्शन होता है ये मेडिसिन का। मगर कोरोना में कुछ विशेष लक्षण जो प्राइमरी वे में जो फर्स्ट लेयर था उसका देखे तो वो नाक से लेकर के इवन स्किन तक भी इन्वॉल्व होने लगी थी। नाक है, थ्रोट है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, चेस्ट है, महक है, ये भी जाता रहा और उस पर कभी ये सिम्टम्स दिखलाई पड़े, लक्षण दिखलाई पड़ते। तो मेरा मानना है कि किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए और हम इस हिसाब से बने रहें अपने की हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी रहे और किसी तरह के वायरस बैक्टीरिया से इफेक्ट न हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जय प्रताप जी भाई साहब, सारी परिचर्चा इस पे केंद्रित है कि बच्चों की देखभाल करनी है, तो अध्यक्षीय उद्बोधन के द्वारा आप अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ी जो चीज़ इस पूरे महामारी का जो क्रक्स है वो यही है कि हमको जानकारी सही होनी चाहिए। गांव में ज़्यादा एक तरह का वो है कि साहब ये कुछ नहीं है, साहब ये कोरोना कुछ नहीं होता है। ये भी एक तरह का इससे भी नुकसान हो रहा है। हम दुस्साहसी हो रहे हैं, हमको लगता है कि हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है हमको कुछ नहीं हो सकता। भाई साहब बीमारी है ये और ये किसी को भी कुछ भी कर सकती है। आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो सकती है लेकिन अगर उसने ओवर पावर कर लिया तो आपकी कितनी भी बड़ी इम्यूनिटी हो वो धराशायी हो जाएगी। हमने देखा है कि इसमें बहुत सारे जवान लोग, यंग लोग, एथलीट उनकी जान चली गई है। बीमारी से डरे कि बीमार न हो, किसी भी तरह से बीमारी के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं उन उपायों को पर फोकस रखें। तो मुझे नहीं लगता है तीसरी लहर जो आएगी हम उसका मुकाबला नहीं कर पाए। हमारे पास ऐसे तरीके हैं कि हम उसको निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। धन्यवाद जय प्रताप जी भाई साहब। तो सभी अभिभावकों को, शिक्षकों को और अन्य जो लोग भी इस परिचर्चा को देख रहे हैं, आज से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि दुस्साहस न करें, अपनी सुरक्षा का पूरा इंतजाम रखें, बच्चों को भी पौष्टिक चीज़ें खिलाएं। भारतवर्ष में कोरोना सबसे पहले समाप्त होगा, ये हम लोगों का संकल्प है। इसी संकल्प के अंतर्गत हम लोग ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं। अगले मंगलवार को पुनः 3:30 बजे आपके सामने पुनः हाजिर होंगे, एक अध्यक्षीय वक्ता के रूप में, एक प्रशासक के रूप में, एक मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर को लेकर, और आप लोगों को पुनः अपने प्रश्नों को पूछने का मौका मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।